किसान आंदोलन के मुख्य पिलर के रूप में राकेश टिकैत, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और उसके बाद सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े, जिससे किसानों को दिक्कत थी, किसानों को समस्या थी और उनको अपने आर्थिक नुकसान नजर आ रहे थे। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता शिविंद गौड़ ने। क्या कुछ बता रहे हैं, इन्हें भी समझ लेते हैं। प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? सर 19वें दिन भी आज भूख हड़ताल चल रही है। सरकार कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही, कोई संवादहीनता बनाए हुए। देखो, सरकार तो संवेदनशील है ही नहीं। सरकार तानाशाहों की सरकार है, राजा तानाशाह है, राजा दयावान नहीं है। ये आप आंदोलन कहाँ जाते देख रहे हैं? आपने तो 13 महीने चलाया, ये बच्चे कहाँ तक चला पाएंगे? ये लंबा चलेगा जब तक ये शांतिपूर्ण चलाते रहेंगे। हिंसा की तरफ गए कुछ लोग, बाहरी आदमी इसमें हिंसा फैला सकते हैं, सरकार के आदमी। जिस दिन इसमें हिंसा होगी उसी दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। चुनौती 20 तारीख को जिस तरह अभिजीत ने ऐलान किया है, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा यहाँ पे आपके आंदोलन के अलावा किसी को संसद भवन, किसी पार्टी को जाने नहीं दिया। तो क्या देखते हैं उस पर किस तरह की सतर्कता बनने की जरूरत है, क्या सफल हो पाएगा? आप रहेंगे क्या उसमें? संसद भवन का मतलब है बैरिगेटिंग। अगर बैरिगेटिंग से आगे ये डिस्टर्ब करा इन्होंने तो इनको ये सबको हटा देंगे यहाँ से उसी दिन। तो रहेंगे क्या उस दिन? नहीं, मैं उस दिन बाहर उत्तराखंड में एक प्रोग्राम है, वहाँ पर हूँ। आपकी टीम लोग रहेंगे हमारे। लेकिन संसद मार्च का मतलब है कि मार्च करें, बैरिगेटिंग पर रुक जाए। अगर बैरिगेटिंग से ऊपर जाएंगे, कुछ और करेंगे तो इनको समर्थन बिल्कुल ठीक है, सबका पूरे देश का समर्थन है, लेकिन हिंसा की तरफ बच्चे ना जाएं। एक सवाल आप मुझसे बोल रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए आपसे यहाँ से पूछ रहा हूँ। आपने कहा था कि जो पीएम मोदी है वो अब नहीं रह पाएंगे, सरकार नहीं, ये राष्ट्रपति बनेगा। क्यों लगता है आपको ऐसा? और ये बनेगा, और को किसे छोड़ रखा? नितिन गडकरी था, उस पे एलिगेशन लगवाए दिए, यही बनेगा। नितिन गडकरी को जो एलिगेशन लग रहे हैं वो पीएम की षड्यंत्र है। हाँ, सब एथेनॉल वाला वास्तव नहीं है वैसा कुछ। वास्तव किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो बताओ भाई। मतलब आपकी खराब हुई, एक बार आपकी खराब हुई, आपकी हुई किसी, अब बताओ जरा, किसी की गाड़ी खराब ही दिक्कत आ रही है, आपकी गाड़ी में आई दिक्कत? अरे ये सब चलाते रहे, किसानों का नुकसान हो, ये कह रहे हैं आप, और नितिन गडकरी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक कर रहे। चुनाव पे क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा हुआ है, राम मंदिर, ये एक बड़ी बात यहाँ पर कही है जो राकेश ने कहा था। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि उन्होंने, देखिए देश में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एथेनॉल का, पेट्रोल में मिलाने का है, और उस पे राकेश टिकैत ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो एथेनॉल है वो वास्तव में किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है। उन्होंने हमसे पूछा, बताइए आपकी गाड़ी। सीजेपी का पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल अगर नज़र नहीं आता है और 20 तारीख को किसी तरह की हिंसा जैसे सवाल बनते हैं, हिंसा का मंजर नज़र आता है, तो शायद ये प्रोटेस्ट खत्म होता नज़र आए और इस प्रोटेस्ट पर जो छींटे अब तक नहीं लगी है वो लगता नज़र आएगा। और राकेश टिकैत ने दो टूक साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि अगर ये लड़के, ये बच्चे शांति से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा पाए, जिस बैरिकेडिंग की बात की है उन्होंने संसद भवन के बाहर वाली, वहां तक पहुंचने का प्रोटेस्ट है, बस उससे आगे बढ़ने की कोशिश की, नारेबाजी की, तो वहां संकट शुरू होगा। संजय जी, 20 जुलाई को लेकर तैयारी सीजेपी कर रही है अपनी। सोनम वांगचुक की तबीयत सही रहनी चाहिए उस दिन तक, और ज्यादा तब बल और दमखम मिलता नजर आएगा प्रोटेस्ट को। आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ नया करने जा रहे हैं ये कॉकरोच कह सकते हैं सीजेपी के समर्थक? देखिए, कुछ नहीं करने जा रहे नया। आप इस चीज को समझिए कि इस आंदोलन में कोई दम नहीं है। देखिए, किसान आंदोलन में ना बड़ा प्रोमिनेंट रीजन था, ठीक है, सीए में बड़ा प्रोमिनेंट रीजन था, एक पार्टिकुलर रीजन को लेके इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। यहाँ तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि इनको मंच पे चढ़ के बोलना क्या है। इनको नीट के एग्जाम पेपर लीक से दिक्कत है, इनको सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार से दिक्कत है, बेरोजगारी से दिक्कत है, एलजीबीटी कम्युनिटी को अपना मान्यता चाहिए वो दिक्कत है। ये तो हर तरह की बात स्टेज पे चढ़ के कह रहे हैं, ये कोई एक बात तो कह नहीं रहे। तो जब इनका जो ये पूरा का पूरा मुहिम ही खुद पता नहीं है कि किस चीज का मुहिम है। देखिए, सोनम वांगचुक की हम बात कर रहे थे ना, सोनम वांगचुक यहाँ जो आज लेटे हुए हैं, इससे पहले लद्दाख में भी ये इन्होंने ये किया है, उसके बाद लद्दाख जला, उसके बाद ये डिटेन हुए, इनकी इमेज खराब हुई, उस इमेज को ठीक करने की भी एक ये कोशिश है। आप पहले समझिए, पूरा पीछे जाएंगे तो सोनम वांगचुक अपने उस इमेज को ठीक करने की भी के लिए भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक रीजन उनका ये भी है। नीट का जो बात है, नीट का पेपर लीक का, मैंने कहा ना, नीट का पेपर हो भी गया, अच्छे से हो गया, रिजल्ट भी आ गए, 22 लाख में 11.2 लाख बच्चों ने क्वालिफाई भी कर लिया, सब कुछ बढ़िया सा हो गया।
उसके बाद आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसका और क्या आधार है? आप सुधार की बात नहीं कर रहे, आप सरकार से ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप इसको ठीक करिए, आप सीधा सीधा कह रहे एक आदमी इस्तीफा दे, आप उसके लिए अनशन पे लेटे हुए हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम आपका ये है और फिर आपके मंच पे चढ़ के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सब अपना पर्सनल एजेंडा वहां क्लियर करने आ रहे हैं। जो भी आता है वो अपना पर्सनल एजेंडा भुनाने के लिए आता है। तो आपको समर्थन कहाँ है? आपके मंच का तो दुरुपयोग हो रहा है। 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख को कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जिनको लगेगा कि मेरे वहां जाने से मुझे पर्सनल माइलेज मिल जाएगा, वो वहां आएगा। लेकिन जिसको ये समझ में आ जाएगा वहां जाना बेवकूफी है, वो नहीं जाएगा। और राकेश टिकैत ने ठीक तो कहा, संसद की जो बैरिकेडिंग है, सुरक्षा का मैटर भी तो है। आपको संसद के अंदर घुसने की अनुमति थोड़ी मिल जाएगी। अगर आप शांति से वहां प्रोटेस्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभिजीत दीपके का क्या प्लान था? मैं एरोप्लेन से उतरूंगा, सीधा परमिशन लेने जाऊंगा, मुझे परमिशन नहीं मिलेगा, फिर एक नया मुहिम चालू हो जाएगा। पर उनकी उल्टी पड़ गई बात, वो परमिशन लेने गए, परमिशन लेटर पहले से तैयार पड़ा था, ले भाई जा, बैठ जा प्रोटेस्ट पे। आपने प्रोटेस्ट में के वीडियोस देखे हैं? वहां पे खाने के टाइम पे भीड़ बढ़ जाती है, खाने के टाइम खत्म होता है, लोग छट जाते हैं। आपको वहां भीड़ जो दिखाई देगी, उसमें आपको यूट्यूबर्स भरे मिलेंगे, आपको पत्रकार भरे मिलेंगे। प्रोटेस्टर्स वहां नहीं है, वो खाने के टाइम पे खाना खाने वाले लोग पहुंच जाते हैं। और कुछ वो लोग जो स्टेज पे चढ़ के आ रहे हैं, उन्हीं के वीडियोस बना बना के कि हाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कहानी चल रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां प्रोटेस्ट में जेन्युइन जनता नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल माइलेज लेने के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल राहुल जी, बार बार ये सवाल उठे हैं और कई वीडियो सच में ऐसे आए भी हैं। वो कुणाल कामला का, जब वो सीता के पति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर अल्लाह के गुणगान की बात हो या फिर दूसरे ऐसे बयान जो कि सिर्फ राजनीतिक एक पक्ष को इंगित करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोटेस्ट को जो कि छात्रों की बात के लिए है, छात्रों के न्याय के लिए है और कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए है, उसको प्रभावित करते नजर आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा इस प्रोटेस्ट का भविष्य आगे अगर इस तरह के मंजर नज़र आते रहेंगे। और एक सवाल सरकार से संबंधित इसलिए भी कि इतना इग्नोर सरकार क्यों कर रही है इस प्रोटेस्ट को? क्या सिर्फ एक राजनीतिक वजह मानकर हम छोड़ दें? देखिए, एक तो एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो ये इस देश ने अरविंद केजरीवाल और अन्ना के आंदोलन से जो मुंह जलाया है, वो अब छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। आप बोलते हैं कि किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो किसान आंदोलन क्यों सक्सेस हुआ? किसान आंदोलन पे ये भी तो बात करने की जरूरत है। देखिए, जब किसान आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप हो गया 26 जनवरी के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, तो फिर जब राकेश टिकैत रोए, तो राकेश टिकैत की रोने की बात जो थी, वो जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से राकेश टिकैत आते हैं, वो बात पगड़ी की आ गई कि राकेश टिकैत रो रहा है। और राकेश टिकैत रो रहा है तो इसका मतलब आसपास करके क्षेत्र से, यूपी से जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले किसान थे, वो चले आए। वो आंदोलन तब बना, राकेश टिकैत तब नेता बने। मुझे अच्छे से पता है गाजीपुर बॉर्डर का, कि वहां वो एसपी सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। राकेश टिकैत के 2-4 टेंट लगे हुए थे, वो वहां अपने टेंट लगा के चला रहे थे आंदोलन को। तो वो इसीलिए उसमें जनता खुद इन्वॉल्व होगी। राकेश टिकैत के रोने के बाद उनकी कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई और उनकी कम्युनिटी वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा हावी है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि वो आंदोलन इस वजह से सक्सेसफुल उसको बोला जाता है। और फिर चुनाव भी आ गए और यूपी में ये लगने लगा कि कहीं सरकार को घाटा ना हो जाए, वोट ना निकल जाए हाथ से, जो उनकी कम्युनिटी वाले वोट हैं जो वेस्ट यूपी में बहुत भरपूर मात्रा में। तो एक तो ये सरकारों को झुकाने का मतलब है कि आप वोट बैंक पे कितना फर्क डालते हैं। अगर जो वोट बैंक पे सोनम वांगचुक फर्क डालते हैं, तो सीजेपी फर्क डालती है, तो सरकार बिल्कुल झुक जाएगी। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को हटा देगी। सरकार, चर्चा ये भी चल रही है कि हाँ भाई मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि वो फर्क नहीं डाल पा रहे हैं, वो कुछ ऐसा फर्क ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं। अच्छा बताइए, दिल्ली से ही कितने सारे लोग आ रहे हैं आंदोलन में? मैं बोल रहा हूँ वेस्ट यूपी से कितने लोग आ रहे हैं, नोएडा बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली से कितने लोग जा रहे हैं? जिनके पॉलिटिकली कुछ एम्बिशंस हैं वो लोग जा रहे हैं, कि वो जैसे संजय जी ने ठीक बोला कि वहां उनका चेहरा दिख जाए, वो थोड़ी उनको सोशल मीडिया हाइप मिल जाए, वैसे लोग जा रहे हैं। जो छात्र कितने जा रहे हैं, जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा से कितने छात्र जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई भी जा रहा है। और छात्रों में इस चीज को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा नहीं है। छात्रों में कौन से छात्रों में चर्चा है? अभिजीत दीप के टाइप के छात्रों में चर्चा है, कि जिनको नीट से लेना देना तो कुछ नहीं है, जो अपनी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, IITian जो पास आउट होके जो चाहते हैं कि इस देश में एक एनआरकी फैला दी जाए
और वो IITian जिनको अच्छी जॉब करनी चाहिए थी, इस देश की सरकार ने बहुत सारा पैसा लगाया उनको IITian बनाने पे, वो उस सब को छोड़ के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति करनी भी है किसी भी मुझे लगता है IITian या डॉक्टर को, जहां इस देश की सरकार पैसा खर्चा करती है और आप अपने प्रोफेशन को छोड़ के अचानक से राजनीति में आते हैं, तो 30-40 साल पहले सर्विस करिए, इस देश की सेवा करिए, क्योंकि आपने डिग्री ली है इस देश के पैसे से, तो फिर सेवा करिए, फिर राजनीति में आइए। लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये सब अपना, जैसे अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल जी से ही सब प्रेरणा ले रहे हैं। अभिजीत दीपके की प्रेरणा अरविंद केजरीवाल है, उनको भी लग रहा है कि वो भी कभी ना कभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन वैसा है नहीं, देश की जनता समझ चुकी है। अब सरकार की बात रह गई कि सरकार क्यों नहीं झुक रही है। सरकार इसलिए नहीं झुक रही है मुकुंद जी कि सरकार को पता है आंदोलन में दम नहीं है। अगर जो आंदोलन में दम होता तो सरकार उखड़ जाती है, सरकारों के पैर, प्रधानमंत्री के ना सांसें फूल जाती हैं। अगर जो जनता सच में उद्वेलित हो जाए, आंदोलित हो जाए, किसी देश की जनता, प्रधानमंत्री की सांसें फूलने लगती हैं। आप छोड़िए एक शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की बात, पूरे का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे अगर जो इस देश की जनता आंदोलित हो जाए तो। लेकिन जनता आंदोलित नहीं है, सरकार को पता है कि जनता आंदोलित होगी नहीं, क्योंकि मुद्दा अलग है। मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है। अगर जो आप बिल्कुल स्वस्फूर्त जनता आंदोलन करने लग जाए तो शासन, कितने तानाशाह उखड़ गए इस देश से, दुनिया में कितने तानाशाह उखाड़े क्रांतियों ने। तो क्रांति कभी भी हो सकती है, लेकिन क्रांति तब होगी जब जनता को सच में लगेगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जनता को, देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, ये जेन्युइन इशू है, लेकिन साथ में ये भी देखा जाना चाहिए कि नीट का पेपर ऐसे कोई साजिशन लीक नहीं किया गया था। नीट का पेपर इसलिए लीक हुआ क्योंकि आपने एक नया संगठन, एक NTA बनाया, NTA में कुछ सारे लूप होल्स थे, आप कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने सुधार का फायदा उठा के उस चीज को लीक करने की कोशिश की। सरकार ने अच्छे मंतव्य के साथ NTA का गठन किया था, लेकिन नई चीज में जैसे कुछ सुधारों की संभावनाएं हर वक्त होती हैं, जैसे हमारे संविधान में सुधार की संभावना हर वक्त होती है, वैसे ही नई संस्था बनाने में सुधार की संभावना और लूप होल्स हर वक्त होते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.